हमने पिछले दिनों में एक सीरीज या एक वचन को पढ़ा था और हमने शुरू किया था भजन संहिता, बोलिए भजन संहिता 23 को हमने पढ़ा था। और भजन संहिता 23 मैं आपको पिछले दिनों का यात्रा को बता दूं, पिछले दिनों का संदेश को एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि आज पिछले दिनों में जो नहीं आए आज आपको समझने में आसानी हो। हमने सीखा था भजन संहिता 23 केवल भजन बोलने के लिए और याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि भजन संहिता 23 हर एक विश्वासी जो जिसके जीवन में यहोवा उसका चरवाहा है, भजन संहिता 23 को जिस प्रकार दाऊद ने अनुभव किया उसी प्रकार हर एक प्रभु का जन इस भजन संहिता को क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। भजन संहिता 23 अंगीकार का भजन संहिता है। यदि इस भजन संहिता के एक एक शब्दों को आप प्रार्थना के साथ विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं तो रियल लाइफ में भी परमेश्वर के उन वचनों को आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। भजन संहिता 23 यदि आप प्रार्थना में याद करते हैं तो इसे आप धन्यवाद का भजन भी कर सकते, बना सकते हैं और हर बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। भजन संहिता 23 आपके जीवन का यात्रा है। क्या है? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता 23 का पहला वचन से शुरू होकर भजन संहिता 23 का आखिरी वचन में आपका क्या होता है, अंत होता है। भजन संहिता 23 का पहला वचन आपका शुरुआत है और भजन संहिता 23 का आखिरी वचन हर एक विश्वासी का अंतिम मंजिल है। हम कहां पे जाने के लिए परमेश्वर के पास आए हैं? यहोवा के धाम में, यानी कि स्वर्ग में जाने के लिए आए हैं ना। तो ये कब से शुरू होता है? जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी दिन यहोवा आपका चरवाहा बनता है। उसी दिन वो पहले से चरवाहा है लेकिन आपके जीवन का चरवाहा उसी दिन बनता है और आप एक यात्रा शुरू करते हैं और उस यात्रा में भजन संहिता 23 के पहले वचन से लेके छठवें के पहले वचन, पहले लाइन तक जितनी भी बातें हैं वो सब आपके जीवन में घटता जाता है। इसलिए आप देखिएगा, यदि आपके जीवन में अच्छा चल रहा है तो आप पाएंगे आप हरी हरी चराइयों में हैं। यदि आपके जीवन में संकट है तो आप देखेंगे आप घोर अंधकार में या अंधकार में कठिन परिस्थितियों में हैं। तो ये सारी परिस्थितियां एक विश्वासी के जीवन में, प्रभु के जीवन में हमेशा जीवन भर घटती रहती है। लेकिन आखिरी धाम में जब पहुंचेंगे ना, उसके बाद और कोई बात का घटना घटने नहीं पाएगा, बल्कि हम यहोवा के धाम में सर्वदा क्या करेंगे, वास करेंगे। तो भजन संहिता 23 कोई संडे स्कूल का भजन संहिता नहीं है कि बोलकर भूल जाए। भजन संहिता 23 एक्चुअल में सच्चाई है हमारे जीवन का। आपको पूरा बाइबल पढ़ने का यदि आप पढ़ नहीं पाए होंगे ना तो भजन संहिता 23 को एक बार पढ़ लीजिएगा, अनुभव मनन कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा ये तो मेरे जीवन का घटना है, आपको ऐसा लगेगा। और भजन संहिता 23 का हर एक वचन आप अनुभव कर सकते हैं। कोई भी वचन ऐसा नहीं बोल सकते ये मेरे लिए नहीं है, ये दाऊद के लिए है। तो भजन संहिता 23 एक यात्रा है, जीवन यात्रा, विश्वासी का जीवन यात्रा है। भजन संहिता 23 परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है उसके भलाई को या उसके योग्यता के बारे में बताता है कि हमारा चरवाहा कैसा है। भजन संहिता 23 हमें बताता है कि जो इस वचन के अनुसार सच्चा भेड़ बन के यहोवा चरवाहे के पीछे चलता है, ये सारी बातें उसके जीवन में पूरा होता है। हमने भजन संहिता 23 का पहले आयत को देखा था। हमने देखा था यहोवा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी। हमने देखा था यहोवा जो हमारा चरवाहा है वो कौन है। यहोवा सर्वशक्तिमान है, यहोवा सर्वज्ञानी है, यहोवा सर्वव्यापी है और वो मेरा चरवाहा है। यहोवा ईरे है जो उपाय करता है, यहोवा निस्सी है जो विजय देता है, यहोवा शालोम है जो शांति देता है, यहोवा एबेनेजेर है जो सहायता करता है, यहोवा शम्मा है जो मेरे साथ उपस्थित रहता है, यहोवा अडोनाई है, यहोवा एल रोही है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो यहोवा मेरा कौन है, चरवाहा है। वो यहोवा सब पर प्रभुता करने वाला, वो यहोवा सृष्टिकर्ता मालिक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संसार का मालिक है, आकाश और पृथ्वी का एकमात्र प्रभुत्व करने वाला यहोवा वो मेरा कौन है,
चरवाहा है। तो यहोवा वो जो आपका चरवाहा है वो कोई मनुष्य नहीं है कि एक दिन हाँ बोले दूसरा दिन छोड़ दे, एक दिन साथ दे दूसरा दिन आपको ठुकरा दे, एक दिन आपका गले लगाए एक दिन आपको मारने के लिए आपके पीछे चले। ऐसा मनुष्य नहीं है, धोखा देने वाला नहीं है। वो यहोवा मनुष्य नहीं है, वो यहोवा परमेश्वर है। वो यहोवा स्वर्गदूत भी नहीं है जो एक दिन फेल हो गया। वो यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपका और मेरा चरवाहा कभी असफल नहीं हो सकता। हालेलुया। और कहता है वो यहोवा जब मेरा चरवाहा है, तो भजन लिखने वाला दाऊद कहता है मुझे कोई गड्डी ना होगी। हमने देखा था जवान सिंहों को गड्डी होती है और वो क्या हो जाते हैं, भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंह, ताकतवर सिंह, बुद्धिमान सिंह हैं, जो बुजुर्ग नहीं है, जो बच्चे नहीं है, वो जवान सिंह है। लेकिन वचन कहता है उन्हें भी भूखे रहना पड़ता है। लेकिन यहोवा के खोजियों को, चरवाहे के खोजियों को, चरवाहे के पीछे चलने वाले को, सच्चे भेड़ को परमेश्वर कहता है कभी कोई घटी होने नहीं देता है। हमने इस बात को देखा था, वो इजराइलियों को 40 साल उनके साथ रह के उनके हर एक घटियों को क्या किया है, पूरा। वो यहोवा जो दाऊद का चरवाहा है, मेरा भी आपका भी। यदि सचमुच में आपका चरवाहा है तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपके हर घटी को क्या करेगा, पूरा करेगा। हमें विश्वास नहीं है हमारे चरवाहे पर, इस कारण से हमारा नजर कहीं और रहता है। लेकिन वो चरवाहा कहता है मत डर, मैं तेरे इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरा दाहिना हाथ थाम के तुझे संभाले रहूंगा। हमारा चरवाहा सर्वगुण संपन्न है, उसके सिवा किसी और को देखने का जरूरत नहीं है, उसके सिवा किसी और का हाथ थामने का जरूरत नहीं है। परिस्थिति कैसा भी क्यों ना, हालात कैसा भी क्यों ना हो, आपकी नजर की ओर उसकी ओर लगे रहे तो मेरे प्रियो यहोवा चरवाहा आपकी हर घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। आज हम दूसरे वचन में जाते हैं। दूसरे वचन में हम पढ़ेंगे। दूसरे वचन को कोई एक जन पढ़ दे। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है वह जो मेरा चरवाहा है, इस कारण मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा मुझे सुखदाई हरी हरी चराइयों में क्या करता है, बैठाता है। हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हमारा चरवाहा ऐसा नहीं है। दुनिया के चरवाहा को आप देखे होंगे, चराए गए जगह में उन लोग क्या करते रहते हैं, चराते रहते हैं। आज जहाँ पे ले गए चारा गया में, कल भी वहीं पे ले जाएंगे, क्योंकि उनका काम एक रहता है कि हमारा कैसे भी दिन पूरा होना चाहिए, हमको हमारा मजदूरी मिलना चाहिए। इसलिए कई चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को उसी जगह में ले जाते हैं जो पिछले दिनों से वो ले जाते गए हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ कहता है हमारा चरवाहा ऐसा नहीं है। हमारा चरवाहा हमें हरी हरी चराइयों में क्या करता है, ले चलता है। यह हेजकेल 34 उसका 14 कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर अपने भेड़ों को अच्छी चराई में चराएगा। कैसे चराई में चराता है, अच्छी चराई में चराता है, क्योंकि हमारा चरवाहा कैसा है, अच्छा है। मेरे प्रियो, आज इस हरी हरी चराइयों के मतलब को समझे। हरी हरी चराइयों में चराने का मतलब है परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। हरी हरी चराइयों में चराने का मतलब है वो हमें आत्मिक भोजन देता है। हरी हरी चराइयों में चराने का मतलब है वो उसकी उपस्थिति में हमें सच्चा विश्राम और शांति देता है। हरी हरी चराइयों में चराने का मतलब है कि वो हमारे जीवन में अपनी सुरक्षा को प्रदान करता है। हमें परमेश्वर ऐसी चराइयों में नहीं ले जाता है, ऐसी चराइयों में नहीं बैठाता है जहाँ पे हमको असुरक्षा हो, ऐसी जगहों में नहीं ले जाता है जहाँ पे हम किसी ऐसे जाल में फंस जाएं और शैतान हमको लेके जाए। प्रभु के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ हरी हरी चराइयों का मतलब आप समझिए। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है।
हरी हरी चराइयों में ले चलने का मतलब आप समझिए। देखिए, जब परमेश्वर ने एलिया को चुना, जो एलिया का चरवाहा उसका परमेश्वर था, एलिया का परमेश्वर उसका चरवाहा होने के बावजूद भी उसके कहने से उस देश में 3 साल का क्या पड़ा? अकाल पड़ा। लेकिन परमेश्वर उसका चरवाहा होने के कारण से एलिया के जीवन में क्या भोजन की घोटी होने दिया? क्या नहीं। दुनिया के लिए अकाल था, लेकिन एलिया के लिए कोई अकाल नहीं था, क्योंकि यहोवा उसका कौन था? चरवाहा था। दुनिया के लिए अकाल था, दुनिया के लिए असुरक्षा था, दुनिया के लिए दुख था, दुनिया के लिए चिंता थी, दुनिया के लिए परेशानी थी कि अकाल के समय में हम क्या करेंगे, अकाल के समय में हम कैसे जिएंगे, अकाल के समय में हम कैसे सरवाइव करेंगे, अकाल के समय में हम कैसे बाहर निकलेंगे। लोगों के लिए चिंता था, लोगों के लिए परेशानी थी। लेकिन बाइबल बताता है एलिया का परमेश्वर ने, जब सब लोग व्याकुल और परेशान थे, एलिया का परमेश्वर ने एलिया को हरी चराइयों में ले जाके उसको बैठाया था। हालेलुया, हालेलुया। वही एलिया का परमेश्वर ने, जब करीत नाला का पानी सूख गया, तब एलिया के परमेश्वर ने उसको कहा, जा सारपत नगर में जा। और सारपत नगर के विधवा के पास जाके वो जा रहा। एलिया के परमेश्वर ने वहां पर भी उसका पालन पोषण किया। ना केवल उसका पालन पोषण किया, बल्कि उस विधवा का भी उसने क्या किया है? पालन पोषण किया है। यहाँ कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। आप कौन से जगह में हैं? कौन आपके लिए कौन क्या है हरी हरी जगह, हरी हरी चराई? मेरे लिए हरी हरी चराई वो है जहां पे मेरा परमेश्वर रहता है। मेरे लिए कोई सा भी जगह बंजर नहीं है, मेरे लिए वो हर जगह हरी हरी चराई है जहां पे मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हरी चराई मुझे ढूंढने का जरूरत नहीं है, हरी चराई मेरे पास है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। देखिए, परमेश्वर के लोगों, आप इजराइलियों के जीवन को देखिए। परमेश्वर ने उनको, इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, और मिस्र की गुलामी से निकालने से पहले परमेश्वर ने उनको क्या वायदा किया था? मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। लेकिन मिस्र की गुलामी से निकलते ही, मिस्र की गुलामी से निकलते ही वो कहां पर पहुंचे? लाल सागर के सामने पहुंचे। क्या वो हरी हरी चराई को दिखा रहा है? क्या लोगों की नजर में हरी हरी चराई नहीं है। अरे परमेश्वर ने हमें मिस्र की गुलामी से निकाला, हम आसमान से गिरे और कहां पे लटक गए? खजूर पे लटक गए, खजूर के पेड़ में लटक गए हैं। हम मिस्र की गुलामी से निकले और लाल सागर के सामने पहुंचे। अब लाल सागर के और हम बढ़ेंगे तो डूब के मर जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, वापस गुलामी की ओर हम चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसी समय में उनको कहा था, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुमको कनान देश में पहुंचाऊंगा। परमेश्वर ने उनकी अगुवाई के लिए आग का खंभा, बादल के खंभा के रूप में उनके साथ खड़ा हो गया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मिस्र की गुलामी से निकले, लाल सागर में आके फंस गए, लेकिन परमेश्वर ने लाल सागर को क्या कर दिया? 2 भाग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि परमेश्वर उनका जो चरवाहा उनको छोड़ के नहीं गया था, उनके साथ था। लाल सागर से जैसे ही पार हो गए, लाल सागर को पार होकर हुए जो लोग गए, तो परमेश्वर का उन्होंने स्तुति किया, परमेश्वर का आराधना किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, मूसा का विश्वास किया, उन दोनों का तारीफ किया। लेकिन जैसे ही लाल सागर को पार करके शूर नामक जंगल में पहुंचे, बाइबल बताती है वहां पे फिर फंस गए। वहां पे उनके लिए पानी नहीं मिला। पानी मिला 3 दिन बाद मिला, और 3 दिन के बाद जो पानी मिला वो खारा पानी था। एक संकट से निकले और दूसरे संकट में क्या हो गए? पहुंच गए। खारा पानी उनको मिला। परमेश्वर के सामने मूसा ने प्रार्थना किया तो खारा पानी को परमेश्वर ने, खारा पानी में एक पौधा डालने को कहा, और खारा पानी क्या हो गया? मीठा हो गया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। खारा पानी से निकलकर जैसे ही बाहर आ गए, एलीम में पहुंच गए। एलीम से जैसे निकलकर बाहर आए, उन्हें रोटी और भोजन की कमी पड़ी तो परमेश्वर ने उन्हें मन्ना गिरा दिया, परमेश्वर ने उन्हें बटेर खिला के दिया। जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें पानी की कमी पड़ी तो वचन कहता है परमेश्वर ने चट्टान में से पानी दिया। जैसे ही वो आगे बढ़े, अमालेकी लोग सामने आए, अमालेकियों पर परमेश्वर ने विजय दिया। आप क्या सोच रहे हैं? क्या बताना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूं, परिस्थिति चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर आपके साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है तो वो बंजर जमीन में भी आपके लिए हरी चराइयों को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आपके साथ होना ही सबसे बड़ा लाभ है। परमेश्वर आपका जो चरवाहा आपके साथ होता है, वो हरी चराइयों को ढूंढने नहीं जाता है, बल्कि हरी चराइयों को खुद परमेश्वर आपके लिए उत्पन्न करता है। हालेलुया। हरी चराइयों को वो परमेश्वर ढूंढने नहीं जाता है कि मेरे भेड़ के लिए मैं हरी चराइयों को
है। चाहे वो लाल समुद्र हो उसे वो दो भाग कर देगा, चाहे वो खारा पानी हो उसे मीठा कर देगा, चाहे वो चट्टान हो वहां से पानी बहा देगा, चाहे आपके लिए कुछ भी ना हो वो आपके लिए मन्ना गिरा देगा, आपके लिए कुछ भी ना हो वो आपके लिए बटेर गिरा देगा। जब आपके लिए कुछ भी ना हो, बोलने का मतलब है यहोवा मेरा चरवाहा है जो मुझे हरी हरी चराइयों में क्या करता है, बैठाता है। भेड़ तब बैठते हैं जब उनका पेट क्या होता है, भर जाता है। जब वो तृप्त होते हैं तब बैठते हैं। जब उनको लगता है हमारे चारों ओर सुरक्षा है तब बैठते हैं। जब उनको लगता है हमको कोई हानि नहीं है तभी वो क्या करते हैं, बैठते हैं। और विश्वासी लोग तभी आराम से बैठते हैं जब उनको लगता है हमारा परमेश्वर सब कुछ क्या कर लेगा, देख लेगा, संभाल लेगा। हालेलुया। विश्वासी लोग, कई लोग विश्वासी लोग और प्रभु के लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उस चरवाहे की ओर उनका नजर नहीं होता है, उनका नजर समस्या की ओर होता है, परेशानियों की ओर होता है। उनको लगता है हरी चराइयां के पास परमेश्वर लाता है बोलते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर असुरक्षा है। मेरे प्रियो, चारों ओर असुरक्षा होने पर भी परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। एलिशा के चारों ओर वो शत्रु के देश ने घेर के रखा था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उससे पहले एक और सेना घेर के रखा था। ज्वाला में घोड़ों और रथों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या करके रखा था, घेर के रखा था। भजन संहिता 46 कहता है ओ परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है। चाहे समुद्र उलट दिया जाए तो भी हमें कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि उसको मालूम है यहोवा मेरा चरवाहा, मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, वो है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोगों यहाँ पे कहता है यहोवा मेरा चरवाहा मुझे हरी चराइयों में क्या करता है, बैठाता है। क्या आप आराम से कभी बैठ पाते हैं? क्या आप कभी निश्चिंत होकर बैठ पाते हैं? भजन संहिता 2 में कहता है, शुरुआत में कहता है मैं निश्चिंत होकर लेट जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे क्या करता है, संभालता है। मैं निश्चित होकर सो जाऊंगा। मैं इसलिए निश्चित होकर सो जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे क्या करता है, संभालता है। कई लोग निश्चित होकर सो नहीं पाते हैं क्योंकि उनको लगता है आज हम हैं, कल क्या होगा पता नहीं, कल हमारी संपत्ति होगी पता नहीं, कल हमारा शरीर ठीक होगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन परमेश्वर को, जो यहोवा को अपना चरवाहा पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति निश्चिंत होकर रह सकता है, चाहे कंडीशन कैसा भी हो, चाहे लाल समुद्र सामने हो, चाहे खारा पानी सामने हो, चाहे अमालेकी सामने हो, चाहे चट्टान सामने हो, लेकिन उसे विश्वास है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरे लिए चट्टान से भी वो पानी निकालेगा। हालेलुया। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। यदि यहोवा आपका चरवाहा है तो आपको डरने के बजाय विश्वास करने का जरूरत है। हालेलुया। आगे कहता है वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। ये सुखदायी जल उस जल को दर्शाता है जो हमें शांति देता है। जब किसी को प्यास लगे रहे, एक गिलास पानी मिल जाए, उसका जीवन में शांति मिलता है। जब कोई मरुस्थल में हो, एक बूंद पानी उसको मिल जाए, उसे अमृत मिल जाए समान होता है। यहाँ पे कहता है वह मेरा चरवाहा मुझे कैसे जल में ले चलता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो जल के एक बंद सोते पे नहीं ले जाता है, वो ऐसे सोते पे ले जाता है जहां से सुखदायी जल हमेशा क्या करते रहता है, बहते रहता है। परमेश्वर हमारी आत्मिक प्यास को बुझाता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमको शांति और नई ताजगी को देता है। परमेश्वर हमें अपने जीवन जल से तृप्त ऐसा करता है, किसी और जल की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहा था, वो कहता है वो जल मैं तुझे दूंगा जो जिसे पीने के द्वारा तू कभी क्या नहीं होगी, प्यासी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें तृप्त करता है, परमेश्वर हमें ताजगी देता है, परमेश्वर हमें नया बनाता है। आगे कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है। परमेश्वर हमारा चरवाहा हमारे जी में क्या करके लेके आता है, जी ले आता है। जब भेड़ चलती रहती है, भेड़ जब चलती रहती है, झुंड में चलती रहती है, आसपास शिकारी कुत्तों को, शिकारी भेड़ियों को देखती है, तो कई बार भेड़ बकरियां उनका जी घबरा जाता है, लेकिन जब चरवाहे को देखते हैं उनका जी में जी आ जाता है। कई बार हम ऐसे होते हैं ना, गाड़ी में चलते रहते हैं, अचानक कोई हमको ठोकने ही वाला रहता है और हम बच जाते हैं, तो हम अपने सीने पे हाथ रख के बोलते हैं हाय मैं क्या हो गया,
बच गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, हमको लगता है इस परिस्थिति में हम हमारा सब कुछ खो देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर बीच में आके हमको बचा लेता है और हम बोलते हैं हाय, मैं और मेरा परिवार क्या हो गया, बच गया। कई बार हम निराशा में इतने भरे रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन प्रभु अपने वचन के द्वारा बोलता है मैं तेरे साथ हूं। तब हमारा जी में जी आ जाता है, हमारा घबराहट दूर हो जाती है, हमारी अशांति दूर हो जाता है, हमारा व्याकुल मन एक हो जाता है। वचन कहता है वह मेरे जी में जी ले आता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता एक वचन को मैं पढ़ूं तो एक सप्ताह में एक वचन का प्रचार, एक लाइन का प्रचार हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक दिन के प्रचार में सब कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको इसको मनन करना है। मैं 2025 से ना केवल इसको मनन कर रहा हूं, बल्कि हर दिन अपनी प्रार्थनाओं में बोलता हूं, धन्यवाद का प्रार्थना बोलता हूं, और मैं 2025 से आपको प्रभु की उपस्थिति में गवाही दे सकता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी होने नहीं दिया। हालेलुया। जो दाऊद का चरवाहा वो मेरा चरवाहा, जो वो आपका भी चरवाहा है, आपके जीवन में कोई घटी होने नहीं देगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा मेरे साथ है, और जब मेरे साथ है तो सूखी हड्डियों में वो जीवन लाने वाला परमेश्वर मेरे जीवन में हरी चराइयों को लेके आता है। वो जहाँ पे रहता है वो सूखा जगह भी हरा भरा कर देता है। भजन संहिता में एक जगह में कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 68 अध्याय उसका 9 पद में कहता है, हे परमेश्वर तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। हमारा परमेश्वर सूखे जगह को क्या कर देता है, हरा भरा कर देता है। लोगों के लिए विलाप का जगह होगा, लेकिन उस विलाप के जगहों को परमेश्वर आपके और मेरे लिए आनंद से भर देता है। ये केवल प्रचार नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि आपके जीवन में भी किसी भी परिस्थिति में आप हो, परमेश्वर आपको हरी चराइयों में बैठाएगा, परमेश्वर आपको ताजगी देगा, परमेश्वर आपके जी में जी लेके आएगा। वो अपने वचन के द्वारा आपके प्राण को क्या कर देता है, बहाल कर देता है। परमेश्वर कैसे में जी में जी लेके आता है, जब आप डरते रहते हैं तो प्रभु भजन यशायाह 41 का 10 के अनुसार बोलता है, मत डर मैं तेरे इधर उधर मत था, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे क्या करूंगा, दृढ़ करूंगा और तुझे संभाले रहूंगा। आपका प्राण का बहाली तब होता है जब आप उस वचन पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। केवल पढ़ते हैं तो प्राण का बहाल नहीं होता, जी में जी नहीं आता है। जब आप क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जब आपको लगता है आपका घराना उद्धार नहीं पाया है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं, लिखा है तू विश्वास विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा, तब आपका जी में जी आ जाता है, बोलते हैं, और उस वचन पे आप विश्वास करते हैं, तब आपको लगता है अब हाँ मेरा परमेश्वर है तो मेरे घराने का भी क्या कर देगा, उद्धार कर देगा। तब आप परेशान नहीं होते, आप व्याकुल नहीं होते, आप चिंता नहीं होते। भले समय ज्यादा लगते जाता, आपको लगता है समय पार हो रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है, लेकिन आप विश्वास में लगे रहते हैं, धन्यवाद में लगे रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, वचन का कन्फेशन करते रहते हैं। प्रभु आपके वचन में लिखा है मेरा घराना उद्धार पाएगा, मैं विश्वास करता हूं, बोल के दिन महीना बीतते जाता है और आपके विश्वास के साथ आप बोलते रहते हैं, तो मेरे प्रिय आपका जी में जी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थिति कितना भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जी में जी ले आता है। कई लोगों का जी में जी इसने नहीं आता है क्योंकि बाइबल है उनके पास, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, इब्रानियों का पुस्तक, पूरा बाइबल लेके अलग अलग पुस्तक लेके बैठे हैं, लेकिन कोई वचन पे वो क्या नहीं करते हैं, विश्वास। जब विश्वास नहीं है तब आप डरते हैं, जब विश्वास नहीं है तब आप चिंतित होते हैं, जब आप विश्वास नहीं है तब इधर प्रार्थना करो उधर प्रार्थना करो बोलते हैं। आप खुद प्रार्थना कर रहे हो ना, आपकी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा क्या, सुनेगा। तो आपको व्याकुल होने का जरूरत नहीं, परेशान होने का जरूरत नहीं। हाँ, प्रार्थना विषय दे सकते हैं, लेकिन मेरे प्रिय कई लोग ऐसे होते हैं, यहाँ प्रार्थना करा रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां प्रार्थना कराने जाने का कोशिश करते हैं, अलग अलग जगह में प्रार्थना करने का कोशिश करते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे कोई भी नया प्रभु के दास आएगा, भविष्यवक्ता आएगा, वो हमारे सिर पर क्या रख के प्रार्थना करेगा, हैं, सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेगा ताकि हमारी प्रार्थना प्रभु क्या कर ले, सुन ले। नहीं मेरे प्रियो, आपके विश्वास की कमी है, प्रार्थना की कमी तो बाद में होगी, लेकिन पहले विश्वास करना सीखो। मेरा चरवाहा ऐसा है जो मेरे जी में जी ले आता है। आगे कहता है धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी
अगुवाई करता है। परमेश्वर मेरा ऐसा चरवाहा है जो मेरी क्या करता है, अगुवाई। आज के दिन में मैं आपको बताऊं, कई लोग भटका हुआ जीवन जी रहे हैं। एक कलीसिया में 10 लोग हैं और 10 अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और वो 10 लोग बोल रहे हैं हमको परमेश्वर ने क्या किया है, अगुवाई किया हुआ है। एक वचन है और एक वचन का कोई गलत मतलब निकाल रहा है, सही मतलब निकाल रहा है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं ये परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, अगुवाई किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर 10 लोगों को भी अगुवाई करेगा तो अलग अलग विषय के लिए जरूर अगुवाई करेगा, लेकिन मार्ग क्या होगा, एक ही होगा। घर बनाते समय अलग अलग लोग रहते हैं। नींव खोदने वाला अलग रहेगा, नींव के ऊपर पत्थर डालने वाले शायद कई अलग रहेंगे, मजदूरी करने वाले, ईंटा जोड़ाई करने वाले अलग रहेंगे, मिस्त्री अलग रहेंगे, और जो वायरिंग करते हैं वे लोग अलग रहेंगे, जो वायर सेंटरिंग करते हैं वे अलग रहेंगे, लेकिन सब लोग क्या बना रहे हैं, एक ही घर बना रहे हैं। वैसे ही परमेश्वर ने सबको अलग अलग बुलाहट जरूर देता है, लेकिन कलीसिया को बनाने के लिए देता है, कलीसिया को बिगाड़ने के लिए नहीं देता है। एक दूसरे को उठाने के लिए देता है, एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं देता है। एक दूसरे का साथ खड़े होने के लिए देता है, एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए नहीं देता। इन दिनों में देखते हैं अलग अलग कलीसिया होने के बाद, अलग अलग डॉक्ट्रिन होने के कारण से लोग एक दूसरे को गिराने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर जो उसका भेड़ है उस भेड़ को अगुवाई करता है, और जिस भेड़ को परमेश्वर अगुवाई करता है वो एक ही मार्ग में होता है, वो विनाश की ओर नहीं जाता है, वो अनंत जीवन की ओर जाता है। बाइबल में नया नियम में पढ़ेंगे तो 2 भीड़ों के विषय में हम पढ़ते हैं। नाइन नगर में एक बार यीशु मसीह जा रहा था, और नाइन नगर में जब यीशु मसीह जा रहा था, हमेशा यीशु मसीह के पीछे क्या रहती थी, बड़ी भीड़ रहती थी। नाइन नगर में जैसे ही यीशु मसीह प्रवेश कर रहा था भीड़ को लेके, उसके सामने से एक भीड़ आ रही थी, उस भीड़ के सामने एक लाश था। वो भीड़ के सामने लोग लाश उठा के क्या हो रहे थे, जा रहे थे। उस भीड़ का अगुवा मृत्यु था जो नाइन नगर से निकल रहा था, और उस भीड़ के पीछे जितने लोग थे उसमें से एक उसकी माता जी थी, वो माता रो रही थी, उसके रिश्तेदार रो रहे थे, और बाकी लोग अपनी मर्जी से चल रहे थे, लेकिन उस भीड़ का अगुवा कौन था, मृत्यु था। लेकिन इस भीड़ का, इस जो गांव में प्रवेश कर रही थी, इस भीड़ का एक अगुवा था जिसका नाम क्या था, यीशु मसीह था। जिस भीड़ का अगुवा यीशु मसीह होता है, नाइन नगर की उस विधवा की आंसुओं को देखकर यीशु मसीह उस विधवा के बेटे को क्या कर दिया, जिला दिया। इसका मतलब आप जिस अगुवे के पीछे चल रहे हैं वो मरे हुए लोगों को क्या करता है, जिलाता है। आप जिस अगुवे के पीछे चल रहे हैं निराशा में रहने वाले लोगों को क्या देता है, आशा देता है। आप उस अगुवे के पीछे चल रहे हैं जो सब कुछ खोए हुए लोगों को भी सब कुछ प्राप्त करने का हौसला देता है। आप उस अगुवे के पीछे चल रहे हैं जो लोगों को शांति देता है। आप उस अगुवे के पीछे चल रहे हैं जो जिस लोगों को चंगाई देता है, खोने के लिए नहीं बोलता है, बल्कि लोगों को सब कुछ देने के लिए वो आगे चला आ रहा है। मृत्यु देने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि क्या देने के लिए आ रहा है। आप किस अगुवे के पीछे चल रहे हैं? क्या वो मृत्यु के पीछे चल रहे हैं या यीशु के पीछे चल रहे हैं? यदि मृत्यु के पीछे चलेंगे तो लोगों को मृत्यु देगा, लेकिन आप यीशु के पीछे चलेंगे तो लोगों को आप क्या देंगे, जीवन देंगे। आपको और मुझको इस बात को जानना है। परमेश्वर कहता है वो अपने धर्म के मार्ग में, ईसाई धर्म के मार्ग में नहीं, धर्म जहां लिखा रहता है वहां धार्मिकता होता है। धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त क्या करता है, अगुवाई करता है। हमारा चरवाहा अगुवाई करने वाला चरवाहा। आपका मर्जी, आप किधर चलना चाहते हैं, लेकिन वो आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा, आपको अगुवाई करेगा। और किस लिए? क्या आप और मैं योग्य हैं इसलिए नहीं, आप और मैं परमेश्वर के भवन में हैं इसलिए नहीं, बल्कि वो इसीलिए आपको और आपकी और मेरी अगुवाई करेगा। वो अपने नाम की महिमा के लिए अगुवाई करता है, उसका नाम को गिरने नहीं देता है। हालेलुया। तो यहाँ वचन कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है और अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भजन संहिता 4 में आके बहुत सारे लोगों का सफर रुक जाता है। भजन संहिता 4 को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है,
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इस जगह में आके बहुत सारे लोगों का सफर रुक जाता है, बहुत सारे लोगों का सफर समाप्त होता है। जब तक यहोवा उनका चरवाहा उनके जीवन की घटी को दूर कर रहा है, हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जब तक परमेश्वर उनको हरी हरी चराइयों में ले जाके उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उनको तृप्ति प्रदान कर रहा है, वो हाथ उठा के धन्यवाद कर रहे हैं। जब तक यहोवा चरवाहा उनको सुखदायी जल के झरने के पास लेके उनको ताजगी का अनुभव दे रहा है, तब तक वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। जब तक परमेश्वर उनको जी में जी लेके आ रहा है, उनको बोलता है मैं तेरे साथ हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, तब वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। जब तक परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है, तब तक वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। लेकिन जब ये जगह में आते हैं, उनको थोड़ा सा अंधकार का सामना करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको हानि उठाने का एक जगह पहुंच जाता है, तब उन लोगों का यहोवा मेरा चरवाहा बोलना क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए शायद बंद हो जाता है, और कुछ लोगों का हमेशा के लिए क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं इतने दिन परमेश्वर मेरा चरवाहा था, मेरे जीवन की कमी घटी को पूरा किया, ये घोर अंधकार क्यों आया? परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं। देखते हैं प्रभु वो दुष्ट के जीवन में तो आशीष है, वो दुष्ट के जीवन में तो शांति है, वो दुष्ट के जीवन में तो उन्नति है, वो दुष्ट तो संपत्ति कमा रहा है, वो दुष्ट तो घर बना रहा है, अरे वो चर्च भी नहीं आ रहा, वो गाली देने वाला है, मुर्गा लड़ाई जाता है, चोरी करता है, डाका डालता है, 2 नंबर का धंधा करता है, और उसके घर में सब कुछ भला भला हो रहा है। और प्रभु मैं बराबर चर्च जाता हूँ, बराबर प्रार्थना करता हूँ, बराबर मैं आपके मार्ग से भटका नहीं हूँ, आपके मार्ग में हूँ, लेकिन मुझे क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? थोड़ा सा परेशानी आ रहा है, ये अंधकार क्यों आ रहा है? और इसके बाद कई बार ये बोलने लगते अच्छा होता मैं चर्च नहीं जाता, अच्छा होता मैं अपना पुराना धंधा को नहीं छोड़ता, अच्छा होता मैं धोखा देके जो कमा रहा था, मेरे को डबल मिल रहा था, वो नहीं छोड़ता, अच्छा होता लोगों को लोभ और लालच दिखा के कुछ काम कर दूंगा बोल के लोगों को फंसाता था, अच्छा होता उसको मैं नहीं छोड़ता, मेरे जीवन में आज ये कमी नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भजन संहिता 73 में एक आदमी ऐसा ही सोचता है। एक धर्मी व्यक्ति बोलता है व्यर्थ ही मैंने अपने दिल को शुद्ध किया, भला होता मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर के भवन में दुष्टों का परिणाम को सोचा, बोलता अच्छा हुआ मैं प्रभु के पास आ गया, क्योंकि दुष्ट लोग फिसलने वाले स्थान में हैं। कई बार आपके और मेरे जीवन में घोर अंधकार आता है आपके परिवार से, जिससे आप प्यार करते हैं, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप से आपको जब कुछ बातों के लिए उनकी ओर से आपको ठोकर मिलती है, आपकी ओर से कुछ समस्या आती है, आपकी ओर से कुछ परेशानी आती है, आपके पास कुछ समस्या लेके आती है, कई बार आप में से कई लोग निराशा में आ जाते हैं। कई लोग अपनी निराशा के कारण से, हताशा के कारण से प्रार्थना जीवन छोड़ देते हैं, प्रभु के पास आना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। जो लोग अभी हंस हंस के खुशी होके गवाही देते थे वो गवाही देना छोड़ देते हैं, बोलते हैं प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गुनाह किया है, मैं ऐसा क्या पाप किया हूँ प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पे भजन संहिता लिखने वाला क्या बोलता है, चाहे हानि उठाना पड़े मैं डरूंगा नहीं, घोर अंधकार में जाने को तैयार हूँ, हानि उठाने को तैयार हूँ, मैं डरूंगा नहीं। बस एक काम होना चाहिए, तू मेरे साथ होना चाहिए, बस तू साथ है तो जीरो से भी मुझे तू हीरो बना सकता है, गुरे से उठाकर चट्टान में खड़ा कर सकता है, सब कुछ खोकर भी मैं सब कुछ क्या कर सकता हूँ, पा सकता हूँ। क्योंकि परमेश्वर वो नल नहीं है जो बंद किया जाए, परमेश्वर वो सोता है जो कभी बंद नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा वो नदी नहीं है जो सूख जाए, परमेश्वर हमारा वो नदी है जो हमेशा भरा हुआ रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में भजन संहिता 46 अध्याय मुझे बार बार याद आता है, मैंने अभी भी आपको कहा, भजन संहिता 46:1 में कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे,
चौथा पद कहता है, एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान या निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में, वो कभी टलने का नहीं। हालेलुया। आप सोच के देखिए हमारा चरवाहा क्या क्या कर सकता है। हम इधर उधर भटकते रहते हैं, दूसरे चरवाहे को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमारा चरवाहा सब कुछ करने में सामर्थ्य है। क्या आप हानि उठाने को तैयार हैं? आज आपके पास जो है वो सब खो जाएगा, तो क्या आप अय्यूब की पत्नी के जैसे हो जाएंगे या अय्यूब के जैसे हो जाएंगे? बहुत सारे लोग अय्यूब की पत्नी जैसे हो जाते हैं। जब तक दे रहा है तब तक क्या करो? धन्यवाद करो। जब देने के लिए परमेश्वर कुछ दिन रोक दे, तब परमेश्वर को क्या करो? बोलो, परमेश्वर तूने अच्छा नहीं किया, परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर भला नहीं है। हम लोग यहाँ आके बोलते हैं परमेश्वर भला है, वो मन में बोलते रहता है भला कहाँ का है, मेरे जीवन में तो क्या होते आ रहा है, बुरा होते आ रहा है। जो मैं मांग रहा हूँ वो मिलता नहीं है, जिसके लिए कोशिश कर रहा हूँ उसमें सफल नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, ये वो जगह है जिसे हम लोग अपनी भाषा में, बाइबल की भाषा में परीक्षा का समय बोलते हैं। क्या का समय है? हाँ, मैंने आपको क्या कहा था शुरू में, ये प्रभु के लोगों का एक यात्रा है। हरी हरी चराई भी आएगी, सुखदायी जल भी आएगा, जी में जी भी आएगा, आपकी अगुवाई भी आएगा, लेकिन साथ में बीच में क्या भी आएगा? परीक्षा भी आएगा। बिना परीक्षा का विश्वासी जीवन कभी हो नहीं सकता। परीक्षा के बिना आप एक स्टेप ऊपर कभी आ नहीं सकते। अभी देखिए, बोलता है चाहे हानि उठाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरे साथ। आपको और मुझको एक ही बात का ख्याल रखना है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर मेरे क्या रहना चाहिए? एक ही बात का ख्याल रखिए, परमेश्वर मेरे से कभी दूर ना हो। यीशु मसीह ने भी यही प्रार्थना किया था, हो सके तो ये कटोरा मुझसे क्या हो जाए। वो क्रूस का कटोरा टलने के लिए नहीं बोल रहा था, वो तो उसी के लिए आया था। वो बोल रहा था इस पाप को, जो दुनिया के पापों को, आपके और मेरे पापों को अपने सिर में लेगा, तो परमेश्वर कुछ समय के लिए उससे अलग हो जाएगा, मुंह मोड़ लेगा। इस कारण से यही बोला था, परमेश्वर से मैं क्या नहीं होना चाहता? अलग होना नहीं चाहता, एक सेकंड के भी नहीं। आप और मैं भी ऐसा ही बनना चाहिए। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से कभी क्या ना हो, दूर ना हो, क्योंकि वो दूर हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। यदि पेड़ से डाली को काट दिया जाए, कुछ दिन तो दिखेगा अच्छा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और मैं प्रियो, आप और मैं उससे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। परिस्थिति कैसा, पाप हो रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर से भागिए मत, वापस परमेश्वर के पास आइए। कुछ गलती हो रहा है तो परमेश्वर से भागना रास्ता नहीं है, परमेश्वर के पास आना रास्ता है। कई बार हम गलती करते हैं तो प्रार्थना, आराधना, वचन, आज्ञाकारिता सब छोड़ देते हैं। नहीं, उस समय ज्यादा प्रार्थना करना है, क्योंकि हमसे गलती हुआ है। परमेश्वर के पास लौट के आओगे, क्योंकि लौट उससे दूर भागोगे तो समाधान नहीं होगा, उसके पास आओगे तो वो क्या करेगा? समाधान करेगा। यहाँ कहता है चाहे घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलो तो भी हानि से ना डरो। खोने से मत डरिए, देने वाला परमेश्वर आपके साथ रहेगा, तो खोया हुआ आशीष भी आपको दुगना आशीष देगा। योएल की पुस्तक में हमने पिछले दिनों में पढ़ा, उनके पाप के कारण से उन्होंने खोया टिड्डियों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर बोलता है लौट के आओ, मैं तुम्हारा हानि को क्या कर दूंगा? गलती तुम्हारा, तुमने खोया, लेकिन मैं उसको क्या करूंगा? भरूंगा। प्रभु ने ऐसा कहा, और वहां पे दुगना आशीष को भी दिया। आगे कहता है तेरे सोंटे और लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। सोंटा किस लिए? भेड़ के लिए। वहां उस समय के चरवाहे दो चीज पकड़ के रख चलते थे, एक सोंटा और एक लाठी। सोंटा, जब भेड़ चलते हैं ना, सोंटा बहुत लंबा होता था और पतला होता था। वो धीरे धीरे भेड़ों को सामने या पीछे जो चलते हैं उनको सीधा करते जाते थे, मार्ग में रखते थे सोंटा, इसलिए ताकि वो एक ही रास्ते में चले। और लाठी भेड़ों के लिए नहीं होता था, लाठी शिकारियों के लिए होता था। हमारा परमेश्वर हमको मारने के लिए नहीं आया, हमारा परमेश्वर हमको बचाने के लिए आया। नहीं समझ में आया? कई लोग ये सोचते हैं परमेश्वर हमको मारता है। कई लोग ये उदाहरण देता है परमेश्वर लाठी चलाएगा तो उसका क्या नहीं आएगा? आवाज। परमेश्वर मारेगा तो बचेंगे क्या? हमारी मार को यीशु मसीह ने क्या कर लिया है? ले लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें, हमारे ऊपर आने वाले मार को यीशु मसीह ने क्या कर लिया? ले लिया है। बस आज हमको कैसे सुधारता है मालूम? वचन के द्वारा सुधारता है। ऐसा मारेगा ना,
अगर वो ऐसा मारेगा तो हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन वो छड़ी लेके इसलिए खड़ा है ताकि हमारे पास आने वाले शत्रु को क्या करे, दूर करे। आगे कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है। इसका मतलब ये यात्रा में कौन भी होंगे, सताने वाले लोग भी होंगे। चरवाहा मेरा है बोल के कोई सताने वाला नहीं होगा बोल के आप मत सोचिए, सताने वाले भी होंगे और आपको सताएंगे भी, लेकिन प्रभु कहता है परमेश्वर आपके लिए क्या बिछाएगा, मेज बिछाएगा। शत्रुओं के सामने अलग नहीं, शत्रुओं के सामने आपके लिए क्या बिछाएगा, मेज बिछाएगा। एक दिन जो लोग आपको सता रहे हैं, जो लोग आपको ताना दे रहे हैं, जो लोग आपको बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं, आपको निराश और हताश करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि आप यहोवा चरवाहे के प्रति विश्वासी होकर बनकर प्रभु के मार्ग में बने रहेंगे, ये वचन के अनुसार वायदा है, परमेश्वर आपके लिए उनके सामने ही मेज बिछाएगा, आपको आदर करवाएगा। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं शत्रुओं ने उन्हें बहुत सताया, लेकिन जिन लोगों ने उनको सताया उसी बीच में परमेश्वर ने उनको क्या किया है, ऊंचा उठाया है। आज जो लोग आपको ताना देते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, सताते हैं, परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर उसी जगह में आपको क्या करेगा, उठाएगा। जिस यरूशलेम में यीशु मसीह को मार दिया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह उसी यरूशलेम में महिमा को पाया, उसी यरूशलेम में वो जी भी उठा है। हालेलुया। जहाँ पे आपका खून बहेगा उसी जगह में परमेश्वर आपको महिमा दिलाएगा। जहाँ पे लोग आपको ताना देंगे उसी जगह में परमेश्वर आपको आदर भी दिलाएगा, क्योंकि यशायाह की पुस्तक में कहता है वो मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। मेरे मस्तक को नीचा करने वाला परमेश्वर नहीं, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। मेरे आदर को गिराने वाला नहीं, मेरे आदर को परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा मेरा चरवाहा है। तो आप यदि आज आपको सताया जा रहा है, आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपको ताना दिया जा रहा है, आपको बहुत सारी ऐसी बातें बोला जा रहा है, आपको मसीह होने के कारण से, विश्वासी होने के कारण से जो कुछ भी किया जा रहा है, यीशु मसीह कहता है इस बात में आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। शायद आपको इस संसार में वो आदर सम्मान लोग आपको नहीं दिए होंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने एक दिन आदर और सम्मान भी मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय आप निश्चित होकर रहे। प्रभु का वचन कहता है वो मेरे सिर पर क्या मला है, अभिषेक किया है। हमारा चरवाहा क्या करने वाला है, अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। और इस कारण से कहता है मेरा कटोरा प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, और अभिषेक हर एक बंधनों को क्या करता है, तोड़ता है। यदि आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं तो मेरे प्रियो परिस्थिति कैसा भी हो, आप यीशु के समान जय में चलेंगे, पौलुस के समान जय में चलेंगे। क्या उनके जीवन में परेशानी नहीं आया, क्या बहुत परेशानी आया, बहुत परीक्षाएं आई, लेकिन वो निराश और हताश नहीं हुए, किसी के सामने रोतू चेहरा लेकर नहीं गए, बल्कि वो हमेशा विश्वास का जीवन जीते रहे, क्योंकि उनको मालूम था हमारा चरवाहा हमारे साथ है, और इस कारण से वो उनका आनंद का कटोरा हमेशा उमड़ता था। आखिरी वचन, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ। निश्चय इसका मतलब पक्का है, यहोवा का करुणा, यहोवा का भलाई आपसे कभी अलग नहीं। कितनी अच्छी बात है। क्या आप और मैं उसकी भलाई के लायक हैं क्या? सोच के देखिए। आज भी अपने जीवन को जांचेंगे तो हम पाएंगे हमारे मुंह से कितनी गलत बातें निकली होंगी, हमने कितनी गलत विचार किए होंगे, हमने गलत कितने काम किए होंगे जाने अनजाने में, लेकिन उसने अपनी भलाई के हाथों को आपके और मेरे ऊपर से नहीं हटाया। उसने सांस दिया तब सांस ले रहे हैं, उसने वातावरण को हमारे अनुकूल रखा तब हम जिंदा हैं। ये उसकी भलाई का परिणाम है। और आगे कहता है उसकी करुणा आपके और मेरे जीवन भर बनी रहेगी। कई लोग ये बोलते हैं परमेश्वर का दया मेरे जीवन से हट गया। नहीं मेरे प्रियो, परिस्थिति कैसा भी हो उसका करुणा भलाई आपके साथ रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। यह वचन कहता है वो निश्चय देता है, पक्का बोल रहा है उसकी करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, बनी रहेगी, रहेगी हमेशा। और आखिरी वचन कहता है यहोवा के धाम में मैं सर्वदा। करेंगे क्या? करेंगे क्या? आपका सफ़र पूरा होगा तो आप वहीं पे पाए जाएंगे।
आपका सफर पूरा होगा तो आप यहोवा के धाम में क्या करेंगे? एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए क्या करेंगे? वास करेंगे। हम विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्या इस संसार में सब कुछ पाने के लिए? नहीं, इस संसार में मात्र पाने के लिए नहीं, हम उस धाम में पहुंचने के लिए हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। हमने अनंत जीवन को पा लिया, यीशु मसीह ने पा लिया, यीशु मसीह को पा लिया, लेकिन हम उस धाम में नहीं पहुंचे हैं। हम उस धाम में सब तब पहुंचेंगे जब हमारा सफर पूरा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो सफर पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करे। उस सफर को पूरा करना है तो ये सारे अनुभवों से आप गुजरना पड़ेगा, और हर विश्वासी इन सारे अनुभवों से गुजरता है। यदि आप सोचते हैं मुझे हरी हरी चराई अच्छा लगता है, तो याद रखें घोर अंधकार भी आता है। यदि आप समझते हैं सुखदायी जल मुझे अच्छा लगता है, तो याद रखिए आपके पीछे सताने वाले भी होंगे। यदि आपको लगता है ये सब केवल अच्छी अच्छी चीजें मेरे जीवन में आएंगे, तो मेरे प्रिय आपको बोलना चाहता हूँ, आशीषें आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी, लेकिन साथ साथ में सताने वाले भी आएंगे, दुख देने वाले भी आएंगे, परेशानी देने वाले भी आएंगे। लेकिन तब भी आप बोलते रहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मुझे विश्वास है। इसलिए अब मैं जब से इस वचन के प्रकाशन को पाया हूं, तब से हर दिन इस भजन संहिता को बोल के धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी मर्जी से इसको जैसा जैसा वचन मिलता है वैसे वैसे धन्यवाद करने जाता हूं। केवल पढ़ के इस भजन संहिता 23 का 6 पद को बोल के समाप्त नहीं करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं ना, तो इस प्रकार बोलता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ओ मेरा चरवाहा आप है, बोल के मैं उसका धन्यवाद करता हूं। मेरा चरवाहा स्वर्गदूत नहीं है, मेरा चरवाहा मनुष्य नहीं है, मेरा चरवाहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं कहता हूँ वो भजन संहिता में लिखा है, प्रभु जवान सिंहों को घटी होती है, जंगल के राजा को घटी होती है, वो बुद्धिमान सिंहों को घटी होती है, शक्तिमान सिंहों को घटी होती है, लेकिन मुझे कोई घटी नहीं होगी। आप मेरे चरवाहा है, बोल के मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और एक एक पद को इसी प्रकार प्रार्थना कर करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ये वचन इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप भी यहोवा आपके चरवाहे पर क्या करें? विश्वास करें। यहोवा मेरा चरवाहा हर प्रकार से विश्वास योग्य है, लेकिन क्या हम उसके भेड़ होने के नाते विश्वास योग्य है? क्या दिक्कत उसकी ओर से नहीं है, दिक्कत किसकी ओर से है? हमारी ओर से हो जाती है। इसलिए हमारी कमी गटी जस के तस रहती है, लेकिन हमारा चरवाहा कमी गटी में रखने के लिए हमको नहीं बुलाया, बल्कि वो हमारे लिए इसलिए आया ताकि आपको और मुझको जीवन की कमी से ना केवल दूर करे, बल्कि आपको और मुझको जीवन से भरे, शांति से भरे, चंगाई से भरे, आशीषों से भरे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अपने जीवन को जांचें। क्या जिस प्रकार आपका चरवाहा विश्वास योग्य है, क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या जिस प्रकार आपका चरवाहा, मेरा चरवाहा विश्वास योग्य है, वो चरवाहा सर्वशक्तिमान है, वो चरवाहा सर्वज्ञानी है, वो चरवाहा सर्वव्यापी है। लेकिन यदि आज तक उसे आपने अपने चरवाहे के रूप में ग्रहण नहीं किया, यदि आपने अपने चरवाहे के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किया, यदि आपने अपने चरवाहे को नहीं कहा कि तू मेरा चरवाहा है, तो आज एक मौका है मेरे प्रियो। हो सकता है बहुत साल से आप प्रभु के पास आए होंगे, लेकिन प्रभु को चरवाहे के रूप में कभी ग्रहण नहीं किए होंगे। आज ग्रहण कर लीजिए मेरे प्रियो। वचन में लिखा हुआ एक एक बात आपके जीवन में पूरा होगा, और आप दूसरे के अनुभव को नहीं बोलेंगे, दूसरे की गवाही को नहीं बोलेंगे, आप अपनी गवाही को लेकर बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जवान सिंहों को घटी होगी, लेकिन मुझे ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे हरी हरी चराइयों में वो बैठाता है, वो सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे जी में जी ले आता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी अगुवाई करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे साथ रहता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कभी ना समाप्त होने वाली शांति को देता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, जो सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, जो मेरा अभिषेक करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, जो मुझे निश्चयता देता है कि उसकी करुणा भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे निश्चयता देता है कि एक दिन में
उसके धाम में वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करें, अंगीकार करें, धन्यवाद करें। आपका चरवाहा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो भरोसा की योग्य है, वो विश्वास की योग्य है। लेकिन यदि आप विश्वास योग्य बन जाएंगे तो मेरे प्रियो, दूसरों का लाइफ और आपका लाइफ बहुत अंतर होगा। दूसरों का जिंदगी और आपका जिंदगी में फर्क हो जाएगा। ये बोलने वाला भजन संहिता नहीं, अनुभव करने वाला भजन संहिता है। ये लोगों को गवाही के द्वारा दिखाने वाला भजन संहिता है कि यहोवा मेरा सच्चा चरवाहा मेरी घटी को पूरा किया है, मुझे कोई घटी नहीं है। मेरे लिए वो सब कुछ उपाय कर दिया है, मेरे लिए सब बातों के लिए मार्ग खोल दिया है, मेरे लिए सब बातों के लिए वो समस्याओं का समाधान कर दिया है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। अंगीकार की प्रार्थना करना शुरू करें, अपने मुंह को खोले और प्रभु से कहे, तू मेरा चरवाहा है, प्रभु तू मेरा चरवाहा है। ये आपके लिए प्रार्थना का समय है। आप अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी।